जय श्री राम। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम बात करेंगे अयोध्या और वहाँ के राम मंदिर के इतिहास के बारे में। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। कहते हैं प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात उनके पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। राजा कुश के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। आखिरी राजा बृहदल की मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पश्चात उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। तब उन्हें योगी और संतों की कृपा से ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। तब सम्राट के आदेश पर 84 स्तंभों वाले भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विक्रमादित्य के बाद अनेक राजाओं ने इसकी देखरेख की, जैसे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का कई बार उल्लेख किया था। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा जयचंद आया। चंदावर की लड़ाई में उसका अंत हो गया। बाद में बाहर से आए कई आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की। मूर्तियां तोड़ी गई, लेकिन 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को तोड़ने में वे असफल रहे। 14वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हो गया। इसके बाद 1522 से 28 के बीच में भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, जिसका निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। सन 1853 में निर्मोही अखाड़े ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। 1855 में राम जन्मभूमि को 2 भाग में विभाजित किया गया, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। 1883 में हिंदुओं ने एक कोशिश और की और चबूतरे का निर्माण किया, परंतु शासन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। यह स्थिति आजादी तक रही, लेकिन दिसंबर 1949 में मस्जिद में राम सीता की मूर्तियां मिली तो लोगों ने वहां पे समूह में जाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे एक विवादित जगह मानते हुए उस पर ताला लगा दिया। फिर 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया और फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से खोला गया। फिर दिसंबर 6, 1992 का वो दिन भी आ गया जब हजारों की तादाद में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। दिसंबर 2002 से अगस्त 2003 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASIB कहते हैं, ने वहां पर खुदाई की, जहां पर मंदिर के पिलर और अवशेष और मूर्तियां मिली। फिर 2017 से 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आ गया, जिसमें यह कहा गया कि पूरी की पूरी जमीन जो कि 2.77 एकड़ की थी वो मंदिर के निर्माण में दी जाए और एक ट्रस्ट बना दिया जाए जिसकी निगरानी भारत सरकार करेगी। कोर्ट ने ASI के सबूतों को प्रमुख माना, जो ये बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई है।
इसी के साथ कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया। आखिर में हम 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन शुरू करने जा रहे हैं और मंदिर निर्माण मेरे ख्याल से 2023 तक ही संभव हो पाएगा। दोस्तों, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम। फिर मिलेंगे।